नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। किसी की लापरवाही किसी की जान पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी एक वानगी देखने को मिली है साइबर सिटी गुरुग्राम में, जहां तेज बारिश के बीच रविवार को बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 111 में बरसाती गड्ढे में नहाने गए 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद सभी बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि सभी बच्चे पास की कॉलोनी शंकर विहार के रहने वाले थे। तो वहीं सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर हादसे पर दुख व्यक्त किया है। वहीं मामले में गुरुग्राम पुलिस ने M3M कंपनी के मालिक रूप बंसल और बसंत बंसल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कंपनी मालिकों के खिलाफ IPC की धारा 304 और 34 के तहत बजघेड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया है। वहीं जिला उपायुक्त निशांत यादव ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के निर्देश पर सभी मृतक बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। जी, अभी हमें ये एक पानी का टाइप है टेम्परेरी, इसके पास कुछ बच्चों के कपड़े मिले हैं और एक बच्चे की बॉडी मिली है, जिसको कि हॉस्पिटल भेजा गया है। ये जगह खाली जगह है, बंजर वीरान जगह है, जिसके अंदर की ये पानी इकट्ठा है बरसात होने की वजह से। शुरू में सूचना भी यही थी कि 6 बच्चों के डूबने की खबर थी। वो सारे के सारे 6 बच्चों की जो शव है वो मिल चुके हैं। हमने फर्दर जो है मेडिकल उसके परीक्षण के लिए तुरंत सिविल हॉस्पिटल में हमने उनको भिजवाया है और लगभग 8 से 13 साल के उम्र थी इन सब बच्चों की और बड़ी दुखद घटना है। सारे के सारे डेड बॉडीज हमें मिल चुके हैं। फिर भी हम एक लोकल एरिया में अनाउंसमेंट कराएंगे कि अगर कोई और भी बच्चा मिसिंग हो जो इनके साथ हो तो वो सूचना दे दें। हमारी SDRF की टीम यहाँ पे ऑलरेडी है, बाकी भी हमारे जो गोताखोर हैं वो हैं। NDRF की टीम भी आने वाली है, तो जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम इसका पानी भी ड्रेन आउट करवाएंगे ताकि इसको पूरा खाली करके भी देखा जा सके। तो ग्राफिक्स आपके सामने, मौत के कुएं के बाद मौत का तालाब। सेक्टर 111 में आया आंसुओं का सैलाब। 6 बच्चों की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार? मामले में M3M बिल्डर्स पर केस दर्ज। मौत के तालाब में समाये 6 बच्चे। कौन लेगा इसकी मौत की जिम्मेदारी? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल तैयार है। आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा देता हूं। सबसे पहले राजकुमार राणा राजू शिकायत करता है और महाराज सिंह रिटायर्ड SP हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है सर आपका। सुशील सिंह ब्यूरो हेड गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं सर आपके पास आना चाहूंगा, सुशील जी आपके पास आऊंगा, फिर उसके बाद राजकुमार राणा राजू जी के पास में आऊंगा। सुशील जी, किस तरीके से यह घटना घटी, सबसे पहले आप व्यक्त कीजिए, किस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ? निश्चित तौर पर देखिए, इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं बिल्डर की घटना जो विकेट है मामला को दर्ज कर लिया। ये देखिए, मामला दर्ज करने से कार्रवाई नहीं होती है, महज यह देखना है सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर ऐसे बिल्डर पे जिन्होंने इस लापरवाही बरती और इसमें 6 जिंदगियां, जो बच्चे मासूम 8 से 13 साल के बीच जिनकी उम्र थी और सभी काल के गाल में समा गए, उन पर क्या, उन बिल्डर पे, लापरवाह बिल्डर पे क्या कुछ कार्रवाई होती है और साथ ही इस ऐसी घटना फिर दोबारा न हो, ऐसी कहीं और किसी की लापरवाही सामने न आए, वो एक मिसाल बने, यह सबकी टकटकी लगी है। सभी लोग यह ध्यान में है कि ऐसा कुछ कार्रवाई जिससे आगे चल के ऐसी घटना न घट सके। जी बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए उनके परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से, कहां से बिलोंग करते थे वो सभी बच्चे जो कि आखिर यहां पर किस तरीके से पहुंचे? सुशील जी। सुशील जी, मेरी आवाज आप पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास वापस लौटूंगा। शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी हासिल करते हैं। राजकुमार राणा राजू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
क्या कुछ किस तरीके से जो है आखिरकार आपने शिकायत किस तरीके से कहां पर व्यक्त किया? हालांकि इस पर जो है सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से भी ट्वीट कर दुख जताया गया है। जरूर ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये पास की एक कॉलोनी है शंकर विहार, और उस कॉलोनी से मात्र लगभग 2 एकड़ की दूरी पे ये तालाब नहीं था, ये मिट्टी उठाई गई थी। अच्छा। जमीन से मिट्टी उठाकर कंपनी कहीं और उस मिट्टी को अपने काम पे लेके गई, कहीं किसी और जगह उन्होंने मिट्टी को डाला था, जिसकी वजह से वहां बहुत गहरे गड्ढे हो गए और बारिश की वजह से गड्ढों में पानी आ गया और ये बच्चे वहां खेलते खेलते वहां पे चले गए और उनका पैर फिसल के बच्चे गड्ढे में जा गिरे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। और ये लगभग 2 बजे के आसपास की बात है। और जब हमें सूचना मिली तो हम मौके पे पहुंचे और हमारे पहुंचने के बाद एक बच्चे की बॉडी वहां पे मिली और लगभग 9 बजे सब बच्चों की बॉडी वहां पर रिकवर हुई। और ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत बड़ा सदमा उस परिवार को है। एक परिवार में 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे एक्सपायर हो गए और 4 परिवारों में एक बेटा था। लगभग 500 परिवारों का दरवाजा ही बंद हो चुका। तो परिवार की तरफ से क्या कुछ मांगे की जा रही हैं? किस तरीके से जो है मांग करता हुआ परिवार दिखाई दे रहा है? परिवार ने और हम सब क्षेत्रवासियों ने सरकार से भी मांग की है। सरकार ने सीएम साहब ने 2 लाख रुपए का ये अनाउंसमेंट किया, लेकिन सीएम साहब से कहेंगे पुनः विचार करके इस अमाउंट को बढ़वाया जाए और कंपनी से भी मुआवजा दिलवाया जाए। कंपनी से हम कम से कम एक बच्चे की 1 करोड़ रुपए की हम डिमांड कंपनी से जरूर करेंगे। और ये बड़े दुख की बात है, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, एक भी आदमी आज तक ये नहीं पूछने आया कि आपके साथ क्या घटना घटी और हम आपकी इसमें क्या मदद करें। ये बहुत ही दुख और शर्म की बात है। ठीक है, आपके पास आ रहा हूं। महाराज सिंह जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से कानून को जानते हैं, रिटायर्ड एसपी रह चुके हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो इस पर मुकदमा दर्ज हुआ है आईपीसी धारा 304, जो कि गैर इरादतन जो हत्या का मामला है इसमें आता है, और धारा 34, क्या ये काफी है? क्योंकि 6 बच्चों की जो है यहां पर मौत कह सकते हैं, निर्मम मौत हुई है उनकी। किसी के घर का चिराग बुझ गया, किसी बहन का भाई चला गया। घटना बहुत दुखद है और जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति भी आपके माध्यम से मेरी संवेदनाएं। गुड़गांव में पहले भी एक दूसरे बिल्डर की जो सोसाइटी थी उसमें एक हादसा हुआ था। यहाँ पे जो बिल्डर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की कि किस तरह से कितना कमाया जा सकता है, वो अपनी तरफ से जानबूझ के, नेग्लिजेंसी नहीं कहूंगा मैं, वो जानबूझ के ऐसी चीजें करते रहते हैं जिसमें पैसा खर्च हो उसे कम से कम करते हैं। पहले ने जो था, पहला मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी हुई थी यहाँ पे, आपने भी उसे कवर किया था। अब जहां तक इस घटना की बात है, कानून तो ये भी कहता है कि जहां हम खान खोदते हैं उसे भी जब खान का पीरियड खत्म हो जाए तो उसे लेवल करके दिया जाए। और यहाँ पे इन्होंने मिट्टी उठाई, जैसे आपके बता रहे थे, संवाददाता बता रहे थे, यहाँ से मिट्टी उठा करके इस्तेमाल की, मिट्टी उठा ली। ये पता है कि बारिश में यहाँ पानी भर सकता है और अगर पानी ना भी भरे तो कोई गाड़ी अगर वहां से निकले जो कच्चे में चल रही हो और उसे ये पता ही नहीं होगा आगे गड्ढा है, तो गाड़ी भी गिर सकती है उसमें। बिल्कुल। तो ये तो जो मौत का जो आप तालाब बता रहे हो, ये मौत का तालाब तो जानबूझ के बनाया गया था, इसकी तरफ गौर ही नहीं कर रहे थे। जो बिल्डर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मिट्टी उठाने के लिए क्या परमिशन ली गई थी? वो तो एक अलग बात होगी। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने से वास्ता है। अब जो इसमें लापरवाही की गई, जो कमियां छोड़ी गई, लापरवाही मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा जानबूझ के जो कमियां छोड़ी गई, जो सरकारी तंत्र है, जब यहां से मिट्टी उठा रहे थे तो मिट्टी के बारे में भी, क्योंकि मिट्टी, कोई भी चीज मिट्टी उठाना भी अपने आप में ऑफेंस है। जब हम खान की बात करते हैं, खदान की बात करते हैं,
जिस एरिया में खदान है बंद है, वहां से खदान क्यों चल रही है जो आप कह रहे हो बात। तो मिट्टी उठाना भी खदान ही है, मिट्टी की खदान ही सही, पत्थर की ना सही, बजरी की ना सही। तो ये जो है ये सब की सब जो हमारे वहां पे सरकारी तंत्र लगा है उसकी भी किन वजह से वो इस तरफ गौर नहीं करते थे कि पैसे वाले लोगों से उनका वास्ता रहे इसलिए नहीं करते थे या कोई और कारण रहा। मैं तो चाहूंगा कि इसमें जो सरकारी तंत्र जो इसमें शामिल हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती थी उनको भी इस मुकदमे में गिरफ्तार किया जाए। अगर वो एक बार गिरफ्तार होने शुरू हो जाएं, उसके बाद उनकी लापरवाही या उनकी साठगांठ। तो सर यहाँ पर दो धाराओं के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, धारा आईपीसी की सेक्शन 304 और आईपीसी सेक्शन 34, यानी कि दोनों ही अगर देखा जाए तो गैर इरादतन जो हत्या है 304 में और 34 में बात करूं तो उसमें सामूहिक अपराध को लेकर जो है बयान जिक्र किया गया है। तो ये नाकाफी होगा 6 की 6 जो है यहाँ पर जिंदगी। देखिए इसमें इनको 302 लगानी चाहिए वैसे, क्योंकि इरादतन इसलिए कि जब पता है कि इतना गहरा गड्ढा है हाँ तो कोई भी हादसा हो सकता है। मैंने जो गाड़ी का जिक्र किया ये पानी भर के किया। अभी पानी की एक बात देखिए आप, बरसात का मौसम चला गया तो पानी पहले भी भरा होगा। जब ये पता चल चुका कि यहाँ पानी भर चुका है उसके बाद तो उनकी मंशा रही होगी कि यहाँ से जो भी निकले डूब जाए इसमें। बिल्कुल। तो उनका ये देखिए कि जब ये पता चल जाए कि ये खतरनाक साबित हो सकता है उसके बाद भी उसके खतरे को खत्म नहीं किया गया। खतरा जब पता चल गया उसके बाद भी उसकी तरफ कोई गौर नहीं कर रहे तो इसका मतलब ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। इरादा है। महाराज जी मैं आपके पास लौटूंगा। सुशील जी क्या कुछ इस पूरे मामले में जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है, किस तरीके से पुलिस जो है यहाँ तत्परता दिखाती हुई दिखाई दे रही है? सवाल कहे था गौरव महाराज सिंह जी से डायरेक्ट मैं पूछना चाहूंगा। जी आप चिंतन सोसाइटी का जिक्र करेंगे, निश्चित तौर पर मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं भी कवर किया हूँ और एक एक चीज देखा हूँ। अमूमन तमाम मामले हुए हैं दिल्ली एनसीआर में। जब दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें और बिल्डर से संबंधित पुलिस से संबंधित मामला आता है तो उसमें अमूमन हम देखते हैं कि पुलिस महज खाना पूर्ति करती है। और मेरे सामने राजू जी बैठे हैं, शिकायत करता है इस पूरे मसले में जब वहां पे रुदन क्रंदन मचा हुआ था, सारा परिवार बिलख रहा था, 6 बच्चों के शव बाहर निकल रहे थे, खुद वहां मौके पे थे, निकाल रहे थे और जब थाने में पहुंचे शिकायत करने के लिए लिखित शिकायत उन्होंने दिया है तो पुलिस ने मुझे लग रहा है कि केवल वही मिली भगत और उस वक्त लोगों का सेंटिमेंट को देखते हुए, रोष को देखते हुए खाना पूर्ति कर दिया महज कि हाँ चलिए मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन आगे फर्दर इसमें बनता क्या है? क्या वास्तव में ये ऐसे सेक्शन है आईपीसी के जिसके तहत उन पर ठोस कार्रवाई हो सकती है या पुलिस ने बस लोगों का दबाव देखा और दबाव के तहत खाना पूर्ति करके एफआईआर दर्ज कर दिया? महाराज सिंह जी। महाराज जी सुशील जी का सवाल सही है। मैंने तो पहले एक बात कही कि जो सरकारी तंत्र इसमें जुड़े हैं वो पैसे वालों के साथ मिलके बाकी चीजों को भूल जाते हैं। उसमें चाहे पुलिस है चाहे जो डिपार्टमेंट जो भी इसमें शामिल है, अलग अलग सबकी जिम्मेवारी बनती है। अगर सरकारी तंत्र का कोई इसमें गिरफ्तारी शुरू हो जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए तो अगली बार दूसरे जो सरकारी तंत्र के आदमी हैं उनको ये महसूस होगा कि अगर तू लापरवाही करेगा या तू मिली भगत करेगा या गरीब आदमी को तंग करने की कोशिश करेगा या गरीब आदमी की जान को जोखिम में डाल के पैसे वालों के साथ मिलके चलेगा तो तेरा हट भी वही होगा जो उसका हो रहा है। जब इतनी बारिश, मैंने क्यों कहा 302 के लिए, बारिश निकल चुकी है, बारिश में जो पानी आया होगा थोड़ा ज्यादा जितनी भी आया था तो जो बिल्डर हैं या मालिक जो हैं वो क्या देख रहे थे कि कोई मरेगा तो हम इसको भरेंगे। बिल्कुल हादसे का इंतजार हो रहा था, कुल मिलाकर हादसे को दावत दी गई है। ये हादसे को दावत दी गई। पहली बात तो इन्होंने जब मिट्टी वहां से उठा ली थी उसके चारों तरफ इनको रखना चाहिए था। जब मिट्टी उठा रहे थे तो भी चारों तरफ इसके लगा के रखते कि इसमें कोई आए ना, वह खतरा के रोड होते जो भी कुछ होता। और जब पानी भरना शुरू हुआ था तो मिट्टी तो नहीं उठ रही थी। उनको बहुत एहतियात से देखना चाहिए था कि आप कर क्या रहे हो। इस जो मौत का गड्ढा आपने खोदा है उस मौत के गड्ढे के बारे में किसी को कोई वो है, आपको कोई थोड़ी बहुत संवेदना है क्या? बिल्कुल। एक ये जो है ये बहुत
मतलब बहुत दुखद है और उनकी जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं। आ रहा हूं। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि कौन जाता है कौन रहता है, उनको इस बात की परवाह कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसको अगर भरते लेवल करते या कुछ करते उसमें पैसा कभी नहीं करना चाहते थे। जी सुशील जी कुछ कह रहे थे। पहली बात तो इतना गड़ा खोले क्यों गया? बिल्कुल, देखिए बड़ा सिंह जी, एक सवाल और मेरा है अमूमन क्या अमूमन इस तरह के जब मामले होते हैं तो पिसता वो गरीब है। इस केस में भी मैं देखूं 6 परिवार, जिन परिवार के चिराग बुझे हैं उनमें भी देखे तो उनकी हिम्मत नहीं है लड़ाई लड़ने की, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी, बिल्डर भी समझते हैं कि लड़ाई लंबी चलने वाली नहीं है। इसमें तो मैंने शिकायतकर्ता बैठे हुए हैं, इन्होंने दरियादिली दिखाई, इन्होंने शिकायत दी, लेकिन क्या ये वास्तव में लड़ाई लड़ेंगे उनकी? क्योंकि जो लोग वो लोग हैं जो पीड़ित हैं वो सक्षम नहीं है, वो तो यहाँ तक नहीं है कि वो थाने तक पहुंच सके, कहीं जा सके, क्योंकि वो खाने कमाने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं। और यही वजह है कि शायद यही सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जब जाकर ऐसे बिल्डर या प्रशासन उनका फायदा उठा लेते हैं, वो समझते हैं कि चलो इनको ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में भी क्या आपको लगता है कि लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी या महज खाना पूर्ति करके फाइलें बंद हो गई, 2 दिन मीडिया में चली, हम लोगों ने दिखाया, उसके बाद सारा कुछ वैसा का वैसा रहेगा? तो मैं आपके पास आ रहा हूं महाराज जी। इस बीच जो है हमारे साथ जो है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रोफेसर साहब, इस हादसे को लेकर क्या कहेंगे आप? किस तरीके से, क्या हादसे को दावत दी जा रही थी, इंतजार किया जा रहा था लगातार हो रही बारिश में इस तरीके का? देखिए, कुल मिलाकर जो दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है, वो अपने आप में बहुत दर्दनाक है। और इस तरह के हादसे अक्सर बड़ी लापरवाहियों के कारण होती हैं, मानवीय भूल के कारण होते हैं। इस मामले में जिसने भी चूक की है, जिससे भी गलती हुई है, उसका दोष हम तय होना सुनिश्चित करेंगे और ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जिसने नियम तोड़े हैं, जिसने लापरवाही बरती है, वो दंडित हो। तो सर किस तरीके से आप जो है निश्चित करेंगे इस सब चीजें? अगर अभी बात हो रही थी, चर्चा के बीच में से सवाल उठा कि परिवार तो सक्षम नहीं है लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए, परिवार उसकी मदद किस तरीके से होगी? परिवार की मदद के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? परिवार के बारे में आपकी ये राय हो सकती है कि वो शायद लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है, परंतु हरियाणा का हर परिवार वो मनोहर जी का परिवार है और मैं ये मानता हूं मनोहर जी और हरियाणा की सरकार सक्षम है दोषी को दंडित करने के लिए। हम सुनिश्चित करेंगे मामले की आगे से पड़ताल हो। अब वो प्रक्रिया जारी होगी मेरे ख्याल से। बहुत उसका नवीनतम विवरण मेरे पास इस समय नहीं है क्योंकि आपने अचानक मुझे जोड़ा है, परंतु मामले की तह में जाएंगे और जो भी दोषी है वो नहीं, मैं आपको बता देता हूं, बरसाती गड्ढे में नहाने के 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। अगर आपको नहीं पता तो नहीं, वो मुझे मालूम है मित्र। मैं ये कह रहा हूं कि जांच उस सारे मामले की तह में जाने की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, इस पर मेरे पास ताजा अपडेट नहीं है। हम मामले की तह में जाएंगे और इस हादसे के लिए जो भी उत्तरदायी होगा उसका हिसाब किताब किया जाएगा। आप तय मानिए। ठीक है सर, जांच तो आगे चलती ही रहती है लगातार, लेकिन जब जिसके घर का चिराग बुझ गया हो, जिसकी बहन का जो भाई चला गया, उसके कौन जिम्मेदार है सर? शिकायतकर्ता राजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं, फिर मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। राजू साहब, आप कुछ कह रहे थे? आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी जो बात मैं बताना चाहूंगा। ये घटना लगभग 2-2:30 बजे की है और मैं धन्यवाद दूंगा हर खबर न्यूज को। आपके जाने के, सुशील जी के वहां जाने के बाद सारी कार्रवाई स्टार्ट हुई। उससे पहले वहां सिवाय पुलिस के और प्रशासन में कोई वहां पे नहीं था और सुशील ने जब अपनी खबर वहां से की तब वहां डीसी साहब और सारा प्रशासन और निगम, जीएमडीए सब उसके बाद वहां पे पहुंचा। तो मैं आपके माध्यम से हर खबर न्यूज को बिल्कुल धन्यवाद का पात्र है और मैं आपके माध्यम से ये विनती करूंगा कि परिवार तो जरूर कमजोर हैं लेकिन पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। ठीक है, 500 परिवार बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, गरीब आदमी है। यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, मैं उनके पास ही सीधा रुख करता हूं। प्रोफेसर साहब,
इस पूरी घटना पर इंतजार होता रहा, वहां पर कोई सुध लेने वाला नहीं था। जब हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद ये मुद्दा जो है संज्ञान में आया। सर क्या कहें? देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है उसमें जिसने जहां कोई चूक की है, मैंने पहले कहा, स्पष्टता के साथ कहा और आपकी इस टिप्पणी पर भी कहा कि परिवार सक्षम नहीं है। अभी जो सज्जन बोल रहे थे उन्होंने भी कहा कि परिवार हैंड टू माउथ है। हमने ये कहा कि वो बच्चे जिन परिवारों के थे वो परिवार मनोहर लाल जी के परिवार हैं। वो परिवार स्वयं को अकेला ना समझे, समाज और सरकार दोनों उनके साथ हैं। जिसके स्तर पर चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, उससे हिसाब लेंगे निश्चित तौर पर। आपने ये भी कहा कि जिनके परिवार के बच्चे चले गए, बहन का भाई चला गया, पिता का पुत्र चला गया, जो घटित हो गया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। प्राण जाने से ज्यादा तो कोई नुकसान होता नहीं, लेकिन प्राण जाने की भरपाई प्राण वापस लाकर करना संभव नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है। हम जो कर सकते हैं परिवार को राहत, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दोषी हैं, साफ तौर पर ये तो देखने को मिल रहा है ना सर, उस वहां से जिस लैंड से जो है मिट्टी उठाई गई थी, इंतजार हो रहा था कहीं ना कहीं हादसे का। आप बीच में बोलेंगे तो मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा ना। जी कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जांच पूरा करके जो भी इस घटनाक्रम में दोषी होंगे, लापरवाही बरतने वाले पाए जाएंगे, हम उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे। ये भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, तो उसके लिए क्या क्या एहतियात और बरतने की आवश्यकता है। सरकार मुस्तैदी से अपना काम करेगी। घटना नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन परिवारों को क्षतिपूर्ति पूरी तरह से कोई भी नहीं कर सकता जिनके बच्चे चले गए, नौनिहाल चले गए। सर, जिम्मेदार व्यक्तियों की निगरानी में ही तो वहां से लैंड से जो है मिट्टी उठाई गई होगी, वहां गड्ढा छोड़ा गया होगा जिसमें कि पानी भरा जाए, और उसके बाद इस तरीके के हादसे लगातार होते रहे। अभी भी क्या कुछ वहां पर कार्रवाई की गई है? मैं आपको इतने साफ शब्दों में कह रहा हूं, आप घूमकर फिर वहीं आ रहे हैं। जी, मैंने ये कहा जिससे भी चूक हुई, जो भी नियम तोड़ने वाला है उसका इलाज करेंगे ना। नहीं सर, मुकदमा दर्ज कर दिया 304 और 34 के सेक्शन में, क्या ये नाकाफी है? मतलब काफी है आपकी नजर में? क्या मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था आपके साथ? नहीं, धाराएं थोड़ा सा यहां पर देखिए ना, 304 और 34 सेक्शन, 2-2 लाख रुपए का इस तरीके से, जो हालांकि सीएम और जो है उनकी तरफ से खेद व्यक्त कर दिया गया है। जो जिम्मेदार थे, जहां से जिनकी निगरानी में, वहां से जिस लैंड से जो है मिट्टी उठाई गई, तब तो संज्ञान में होगा ना मुद्दा सर। आपको ये किसने कहा कि कुछ भी संज्ञान में नहीं है? मुकदमा दर्ज होना एक कानूनी प्रक्रिया है, उसकी जांच पड़ताल के दौरान और भी कोई चीजें जो संज्ञान में आएंगी उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है। सुशील जी कह रहे हैं कि जब संज्ञान में आ गया है मुद्दा तो आगे कार्रवाई होगी। जी गौरव, ऐसा है कि महाराज सिंह जी सीनियर पुलिस अधिकारी खड़े हैं, मैं इन्हीं से मुखातिब होता हूँ। चौहान साहब अच्छे प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि जांच बैठाई गई है, संज्ञान में मामला है, कार्रवाई। महाराज सिंह जी आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जब गुरुग्राम आते हैं तो अमूमन रूप बंसल, बसंत बंसल जो पीएम के मालिक है, वो उनके साथ रहते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनका सीधा एंट्री है। ऐसे में आपको लगता है कि पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि सरकार, ये जो रटा रटाया बयान है, चाहे पुलिस का हो या सरकार का हो, हम लगातार सुनते हैं कि जांच बैठा दी गई है, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आप सीनियर ऑफिसर हैं, आप इंक्वायरी ऑफिसर भी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ धरातल पर उतरता है? कितना सहमत है इस बयान से? महाराज जी, संक्षेप में, समय का अभाव है सर। हेलो। जी, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी की हेलो। जी सर, आपकी आवाज मिल रही है, आप कंटिन्यू कीजिए संक्षेप में, बड़े ही संक्षेप में। जी, कानून का कार्रवाई करना और कार्रवाई करते दिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो सवाल उठ रहे हैं इस बात में दिख रहे हैं कि अभी लोगों को कार्रवाई करते हुए दिख नहीं रहे। दिखना और करना दो अलग अलग चीजें हैं। लोगों को दिखना भी चाहिए कि कार्रवाई हो रही है। ठीक है।
लोगों को दिखना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार राणा राजू शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़े, महाराज सिंह रिटायर्ड एसपी हैं, सुशील सिंह ब्यूरो हेड हैं गुरुग्राम से, वीरेंद्र सिंह चौहान प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। फिलहाल खास खबर में इतना ही, नमस्कार।